और देखिए, अगस्त के महीने में देश भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। हर तरफ पानी हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। इन दिनों बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में भीषण तबाही मची है। पानी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देश के अलग अलग राज्यों से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ बारिश से सबसे बुरे हाल है हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए, जिन्हें बुलडोजर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल के साथ उत्तराखंड में भी बारिश से बुरे हाल है। राज्य के अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चमोली में भी लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। 7 बच्चों के पानी में डूब जाने से मातम की ये तस्वीर राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां पानी के तेज बहाव में 7 बच्चे डूब गए। नदी में बहती कार की ये तस्वीर पंजाब के होशियार की है, जहां नदी के तेज धार में एक कार बह गई, जिसमें महिला और बच्चे समेत 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बाद अब मायावती की बसपा भी चुनाव लड़नेगी। जी हां, मायावती ने इसका ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। उपचुनाव में मायावती की एंट्री से चुनावी रण रोमांचक बन गया है। पिछड़ों के वोट बैंक पर मायावती की खासी पकड़ है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा अखिलेश की पीडीएफ फॉर्मूले पर चोट करने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही। बसपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के बेहतर रिजल्ट को लेकर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा। अभी नाम ऐलान मैंने बोल दिया कि परिवार दल अलायंस उनका है। पीडीए के लिए कहाँ वो काम करते? अगर पीडीए के लिए काम करते तो आज जो है उनके कांग्रेस के और समाजवादी के नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खाली अकेली मान्य बहन जी हैं जो SC ST का आरक्षण के लड़ रही है। ये लोग कहाँ है संविधान दिखाने वाले लोग? पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ी है। मायावती और उनकी पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 सालों में ये दूसरी बार हुआ कि लोकसभा में मायावती एक भी MP नहीं पहुंचा पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यूपी में 2007 में बहुमत की सरकार बना चुकी है, लेकिन अब विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में उपचुनाव में प्रत्याशी उतारना मायावती की जरूरत और मजबूरी दोनों बन गई है। मायावती को किसी जमाने में दलितों का मुखिया माना जाता था, लेकिन अब वो दलित भारतीय समाज पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी में बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बसपा का वोट शेयर घटकर 9.38% रह गया। मुस्लिम वोट बैंक भी अब मायावती के साथ नहीं रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा को 44% जाटा वोट और 15% गैर जाटा वोट मिला। सूत्रों की माने तो बसपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय करने के संकेत भी दे दिए हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरहन पासी को टिकट मिल सकता है। मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बची हुई 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। यूपी उपचुनाव को लेकर रघुराज सिंह का कहना है कि हम सभी 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारी जो भी कमियां थीं उन्हें दूर कर लिया है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है। अयोध्या में दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में सपा जहां बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी निषाद पार्टी के जरिए दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में है। सपा भी पीडीए के बाद ब्राह्मण वोटों को साधने में जुटी है। जिस दिन से चुनाव की सुगबुगाहट चालू होती है या कोई सीट खाली होती है, उसी दिन से पार्टी हमारी काम में कार्यकर्ता हमारे उस संगठन के काम में या चुनाव जीतने के लिए लग जाते हैं।
हम दसों की दसों सीट जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का यह संकल्प है। बीजेपी और सपा की खींचतान के बीच अब बसपा की एंट्री से उपचुनाव का रण रोचक बन गया है। अब देखना ये होगा कि क्या मायावती की पार्टी एक बार फिर सपा के वोट काटती है या अपने दम पर इस उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। जी हां, जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची। जलाभिषेक के दौरान हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने अभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा मरने वालों का बढ़ सकता है। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 3 महिलाएं भी हैं। पुलिस ने हालांकि अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में सावन के महीने में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ पहुंचती है। इसी दौरान ये भगदड़ देर रात मची, जिसके बाद ये 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जहानाबाद से, बिहार के जहानाबाद से खबर आई है, 7 लोगों की मौत की खबर, जबकि पुलिस ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 7 लोगों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हादसा हुआ है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल तमाम लोगों को ले जाया गया, कई लोग घायल हैं, जानकारी मिल रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सावन के महीने में बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इसी दौरान बताया जा रहा है कि देर रात, कल रात भगदड़ मची यहां पर और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जलाभिषेक के दौरान यह हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि सावन को लेकर बिहार में तमाम जो बड़े बड़े मंदिर है, शिवालय हैं, वहां जलाभिषेक के लिए लोग उमड़ते हैं और ऐसी भीड़ जहानाबाद में देखने को मिली। भगदड़ मची, 7 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता रेप केस के विरोध में देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। दिल्ली के अस्पतालों में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। ओपीडी समेत कई सेवाएं बाधित रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डॉक्टर्स ने किया ड्यूटी का बहिष्कार। मुर्शिदाबाद में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। अस्पताल अधीक्षक किए गए निलंबित। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। तख्ता पलट के बाद पहली बार बोली बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। अमेरिका और ब्रिटेन को बताया जिम्मेदार, कहा सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता है अमेरिका, मुझे हटाने के लिए साजिश रची गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। बांग्लादेश की सेना भी हिंदुओं को बना रही है निशाना। विरोध में बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन। वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी गुस्सा। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ एडीजी के नेतृत्व में गठित निगरानी कमेटी कर रही है निगरानी। उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी के पास नहीं था वैध दस्तावेज। रुड़की से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन। भारत सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग उठाई गई। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च। जौनपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया।